अभी तो मैं ये सोच रही हूँ कि जीविका को क्या दूं और मानवी के लिए क्या बचा के रखूं। पीजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब जो कुछ भी है ना, ये सब जीविका दी को दे दीजिए। हाय हाय, सारे गहने तेरी बहन को ही क्यों दे दे? अरे मेरा डब्बू भी तो है ना, उसकी भी तो शादी होगी। और वैसे भी बीजी ने तुम दोनों के लिए बहुत कुछ किया है और कर रही है। तुम दोनों के माँ बाप छोड़ के चले गए और एक दफे भी मुड़ के नहीं देखा इस घर को। विराट तुझे कुछ भूल के गया? विराट? नहीं, क्यों? पता नहीं, सुबह से बिना बताए कहाँ चला गया। पता नहीं, कल रात को परेशान भी लग रहा था। फोन लगाओ उसे। जी दादाजी, मैं ये लो माँ, विराट का मैसेज ही आ गया। किसी दोस्त के यहाँ गया, कह रहा है कि शाम को आ जाएगा। बताकर तो जाना चाहिए था ना, ये लड़का भी ना। अभी अभी मैंने वीजी से वादा किया है कि उनसे कुछ नहीं मांगूंगी, और अब ये इतनी बड़ी लिस्ट। लेकिन ये मैं मेरे लिए थोड़ा ना मांग रही हूँ, जीविका दी के लिए मांग रही हूँ। लेकिन उनसे मांगू कैसे? आइडिया। बीजी, आपने बुलाया था? हाँ आइए बहन जी, आपको बता देती हूँ इंतजाम क्या क्या किए। आइए बैठिए। जी। सब चीजों के दाम इतने बढ़ गए हैं कि क्या बोलूं। जीविका की शादी में कोई कमी नहीं करेंगे। मैं समझ सकता हूँ बीजी, मैं भी नहीं चाहता कि उसकी शादी में किसी प्रकार की कटौती हो, पर एक मिनट। ये ले, तू खर्चे की बिल्कुल चिंता मत कर। ये मेरे नाम के कुछ एफडीज हैं, इन्हें तुड़वा ले। ये पैसा अब काम नहीं आएगा तो कब आएगा? पर बीजी। ना बेटा, जरा सोच, आज अगर मेरा बेटा महेश जिंदा होता। आज तो ये अरमान मैं आपका पूरा करके रहूंगी, लेकिन मेरे अरमानों का क्या होगा? मैं क्या सोचती थी ना कि जब आप शादी करके चली जाओगी ना, तो हर संडे आप अपने हस्बैंड के साथ आओगी और मेरा मनपसंद खाना बनाओगी। लेकिन अब तो आप इतने दूर देश जा रही हो। चंडीगढ़ दूर देश है। हाँ तो क्या हर संडे आओगे आप मेरा मनपसंद खाना बनाने? मनु, फिर इंची का फोन है। हाँ तो उठाओ ना, मेरी परमिशन लोगी क्या? मानवी हलवा बना रही है। मानवी के हाथ का हलवा तो काफी मजेदार होगा। वैसे कैसा रहा आपका आज का दिन? कुछ खास नहीं। वैसे आपका दिन कैसा था? मेरा? मैंने कुछ छोटे मोटे काम निपटाए और मानवी के बारे में सोच रही थी। अरे अच्छा आपने याद दिला दिया। एक्चुअली मैं माँ से मानवी के बारे में बात कर रहा था। सबसे मेगा कार्ड छपवाना और मेरा नाम सबसे पहला रखना। हाँ कर देती हूँ। बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाऊंगा ताकि आप भी पढ़ सको। शाना। हेलो। नमस्कार बहन जी। नमस्ते वडेरा साहब, सब ठीक तो है ना? जी हाँ, सब ठीक ठाक है। दरअसल मैंने फोन इसलिए किया था बहन जी कि हमारे बारातियों की लिस्ट बढ़ते बढ़ते 500 के ऊपर हो चुकी है। भाई मुझे लगता है कि जीविका भाभी और डॉक्टर मनन के बीच में कुछ है, या कुछ था, या फिर ऐसी कोई बात जो हमें अभी तक पता नहीं। हेलो डॉक्टर। डॉक्टर मनन, इनका हमारे घर से कोई लेना देना आना जाना नहीं है। एक काम करिए, आज रात आप यहीं रुक जाइए। यहाँ? ये यहाँ कैसे रह सकता है? और आज मेरा शक यकीन में बदल गया। मैं ऋषिकेश गया था भाई, मनन और भाभी के बीच में कोई तो रिश्ता है भाई।
डाउट है तो उसको क्लियर तो करना पड़ेगा।